हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए कैरियर गाइडेंस के लिए आपके लिए मैं एक नीट फॉर्म भरने की कुछ वो लेके आया हूँ टिप्स, जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखनी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको परेशान कर देंगी। एक बार आपको पता है 10th कोई करेक्शन करवाना होता है तो रात और दिन लग जाते हैं, तो इस वजह से इन गलतियां ना करें। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो नीट के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 7 फेब से। अब कब तक चलेंगे भैया जी? 7 मार्च तक चलेंगे। तो फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट में जो साइट है वो बिजी चलती हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया जी, भर देंगे। अब ये क्या है, जो ये सारे जो विवरण आपको भरने हैं ना, ये डिटेल्स जो सारी आपको भरनी भरनी है, ये किससे भरेंगे आप? ये भरेंगे आप 10th की मार्कशीट से। किससे? 10th की मार्कशीट से। अब आपको क्या ध्यान देना है 10th की मार्कशीट में? जो 10th की मार्कशीट में ज्यों की त्यों जो कैरिकुलर जो दे रखा है उसको ही इसमें फिल करना है। जैसे कैंडिडेट्स का नेम भर दिया, फादर्स गार्जियन नेम भर दिया, मदर्स गार्जियन नेम भर दिया, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जेंडर कौन सा है, ये सारा। फिर आप पहुंचेंगे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स फॉलो करनी है। पर्सनल डिटेल्स के बाद पर्सनल डिटेल्स फॉलो कर दो। कैंडिडेट्स का नेम, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार के फादर का नाम और माता पिता अभिभावक के नाम कंफर्म पुष्टि करें। मतलब जो ऊपर आपने जो उसका वो भरा है उसको ये पुष्टि कर रहे हैं, मतलब ये सही है कि नहीं, इसमें वो फिल करके देख रहे हैं। सारा कहाँ से बनना है? 10th की मार्कशीट से बनना है। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट से बनना है। अगर ये गलती आप करोगे, 10th की मार्कशीट में ज्यों की त्यों जो कैरिकुलम जो टेबल दे रखी है उसको ही फिल करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है एक्स्ट्रा। वही बात कह रहा हूँ, ठीक है। फिर लिंग, वर्तमान पता, अपना स्थायी पता दे दो, उपस्थानीय पता दे दो, लोकेलिटी दे दो, देश, राज्य, जिला, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री कुछ दे दो। सारी जो डिटेल्स दे रखी है वो ज्यों की त्यों फॉलो कर दो। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल्स, 2 नंबर पूछे जाएंगे। 2 नंबर पूछे जाएंगे। ईमेल एड्रेस, 2 ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस देगा उसको फिर कंफर्म करने की, मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करने का, फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो ना भी दे सकते हो, ठीक है। अब पता, प्रेमाइस, प्रेमाइस भी दो कि आप कौन सी जगह जे देना ना देना आपकी मर्जी है। लोकेलिटी कौन सी है, स्थानीय, कंट्री कौन सी है, देश। फिर आप एक पासपोर्ट और कैप्चा शेयर करके आप जैसे ही सबमिट करोगे सारी चीज़ों को, तो आपके सामने फिर पूछेगा व्यक्तिगत। देखो अभी मैंने भरा नहीं है ना, इस वजह से ये रिक्वायर्ड के लिए पूछ रहा है। फिर आगे आपको मैं बता देता हूँ। आगे कुछ फोटो, 8 पासपोर्ट साइज फोटो वर्तमान के लिए, 8 पासपोर्ट साइज फोटो और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि फॉर्म भरते समय, जैसे मैं आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नाम बता देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नाम बता देता हूँ। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं अभी फिल कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये भी पर्सनल डिटेल होती है। तो मैं आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पहले तो 10th 12th की मार्कशीट। मतलब भैया जी क्या बोल रहे हो? 10th 12th की मार्कशीट। तो 12th को तो हम इस साल एपीएड कर रहे हैं, हम 12th एपीएड कर रहे हैं, तो 12th के स्टूडेंट भी हो सकती है 12th एपीएड कर रहे हैं। तो 12th की क्या है कि वो फिल करने के लिए आती है, आप उस पर टिक लगा देना। जब 12th की आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक चाहिएगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड भैया जी, ओके। 8 चाहिएंगे आपके पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो कितने? 8 पासपोर्ट साइज फोटो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 क्या? पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। कितने? 2। और पासपोर्ट साइज 8 फोटो, ठीक है। फिर आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, साइनों की, ठीक है। फिर सिग्नेचर के बाद क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड है ना आपका और राइट हैंड है, उसके थंब इम्प्रेशन की, मतलब उसका जो सेंसर पे थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दो ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर, ठीक है। और जो फॉर्म फीस होगी, वो फॉर्म फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिवाइड करी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 1700 है, ओबीसी कैटेगरी और जो ये कैटेगरी आती है इनके लिए 1600 है, और जो एससी एसटी जो ये कैटेगरी है इनके लिए 1000 है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि
जो आप जो फॉर्म भरेंगे ना, उसके बाद में अपना ही एक ट्वेल्थ के जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा इस चैनल पे, उसमें जो ट्वेल्थ के जो लेक्चर होंगे उसके साथ आप मेरे साथ पढ़ाई करते चलें, किसकी भी, नीट की भी जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है, नीट की भी पढ़ाई करते चलें, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा ना वो अब मैं बिग बिग फॉर्म में लेके आऊँगा, हर एक लेक्चर को ज़्यादा बड़े मतलब डीप डीप लेके जाऊँगा, तो जिससे आपके ट्वेल्थ बोर्ड भी अच्छे चले जाएंगे। ट्वेल्थ बोर्ड तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आपका ट्वेल्थ बोर्ड पे ही ध्यान होगा, और नीट का एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों तक भी ये आपको पहुंचना चाहिए, कोई इससे अधूरा ना रह जाए। थैंक यू, कीप पेशेंस।